प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कक्षा 12 की अवकलन का सूत्र बताने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें और इसे याद करने की कोशिश करें। जब सूत्र याद रहेगा तभी सवाल लगाने में आसानी होती है। तो पहला सूत्र है अवकलन का y बराबर x पावर n। इसका सूत्र होता है dy अपान dx बराबर n x पावर n माइनस 1। दूसरा सूत्र होता है y बराबर c कांस्टेंट है, इसलिए इसका कांस्टेंट का हमेशा अवकलन 0 होता है, 0। उसके बाद y बराबर e पावर x। इसका सूत्र होता है dy अपान dx बराबर e पावर x। उसके बाद y बराबर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फार्मूला है, सूत्र है y बराबर a पावर x। इसका फार्मूला है dy अपान dx बराबर a पावर x log लिए। नंबर 5वां सूत्र है y बराबर साइन x। इसका सूत्र होता है dy अपान dx बराबर cos x। छठा तुम्हारा सूत्र है y बराबर cos x। इसका सूत्र dy dx होता है माइनस साइन x। 7वां सूत्र है y बराबर 10x। 10x का dy dx होता है सेक स्क्वायर x। 8वां सूत्र है y बराबर काट x। काट x का dy dx होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। 9वां सूत्र है y बराबर सेक x। सेक x का dy dx होता है सेक x टेन x। सेक x टेन x। 10वां सूत्र है y बराबर कोसेक x। कोसेक x का dy dx होता है माइनस कोसेक x काट x। काट x नोट कर लो। नोट करने के बाद अगला नेक्स्ट बता रहे हैं दूसरा सूत्र। नोट कर लिए? यस सर। चलो अब आगे देखो। ग्यारह नंबर सूत्र है तुम्हारा y बराबर टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स का dy dx होता है dy dx 1 प्लस x स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। 12 नंबर सूत्र है y बराबर काट इनवर्स x। इसका dy dx होता है माइनस 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। 13 नंबर सूत्र है y बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का dy dx होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 14 नंबर सूत्र है y बराबर cos इनवर्स x। इसका dy dx होता है dy अपान dx माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस dx स्क्वायर। 15 नंबर सूत्र है
y बराबर सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स का डी बाई डी एक्स होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सोलह नंबर सूत्र है y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डी बाई डी एक्स होता है -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 17 नंबर सूत्र है, अब हम जो है फर्स्ट और सेकंड फलन वाला सूत्र लिखने चल रहे हैं। इसको ध्यान से देखो। जैसे हमारा y बराबर u v है, ये तुम्हारा फर्स्ट फलन है, u v तुम्हारा सेकंड फलन है। अब इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है dy अपॉन dx u dv अपॉन dx प्लस v d u अपॉन dx। अब इसको हम शब्दों में लिख सकते हैं। शब्दों में क्या होगा, dy dx बराबर प्रथम फलन गुणे डी बाई डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स प्रथम फलन। प्रथम फलन। अब अंश और हर का सूत्र 18 नंबर सूत्र है डी बाई डी एक्स, जो अंश और हर में रहता है। जैसे y बराबर u अपॉन v। अब हम जानते हैं u अंश है और v हर है, तब जो है ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v डी u अपॉन डी एक्स माइनस u डी v अपॉन डी एक्स। इसको हम शब्दों में लिख सकते हैं, बटे जो है v स्क्वायर होता है, हर का स्क्वायर होता है। तो अब इसे शब्द में हम लिख रहे हैं हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर बटे हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर नोट कर लो सूत्र। नोट कर लिए? यस सर। चलो अब इसे रेस करते हैं। उन्नीस नंबर सूत्र है log y बराबर log e पावर x। इसका डी बाई डी एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। ये तुम्हारे उन्नीस सूत्र हैं जिसका प्रयोग अवकलन में होगा। ये सूत्र याद कर लेना बच्चों। अब सवाल पर चलते हैं। 4 सवाल पहले बता चुके हैं, 5वीं सवाल हम बताने चल रहे हैं। अब इसे ध्यान से देखना और समझना। y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटे कास सी एक्स प्लस डी। अब हम आपको सूत्र हर और अंश का बता चुके हैं।
इसलिए इसमें हर और अंश के रूप में है, इसलिए इसको हम इसमें हर और अंश का सूत्र लगाएंगे। तो dy/dx, पहले हम सूत्र लिख देते हैं, हर dy/dx अंश माइनस अंश dy/dx हर बटे हर का स्क्वायर। अब इसी पर हम रखते हैं, देखो cos cx प्लस डी हर है, तो हम हर की जगह हर लिख देते हैं, cos cx प्लस डी dy/dx sin ax प्लस बी माइनस, अब देखो अंश है तो अंश क्या होगा, sin ax प्लस बी dy/dx हर है cos cx प्लस डी बटे हर का स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस डी ये है। अब जो है dy/dx हमको इसका करना है, ये ऐसे नोट्स कर नीचे नोट कर लेना है। तो हम sin x का dy/dx जान चुके हैं, सूत्र होता है cos x, तो हम हो जाएगा इसका cos cx प्लस डी cos ax प्लस डी ax प्लस डी। अब पहले साइन का होगा तब कोण का होता है, अब कोण का होगा तो b कांस्टेंट है, b का तुम्हारा 0 हो जाएगा और ax x का 1 हो जाएगा, तो a बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटू ए माइनस साइन ax प्लस बी साइन cos cx प्लस डी का होगा, cos का माइनस साइन x होता है, इसलिए इसका हो जाएगा इंटू माइनस साइन cx प्लस डी। अब cx प्लस डी का होगा, पहले cos का हुआ, अब cx प्लस डी का होगा, तो क्या हो जाएगा, d का तुम्हारा 0 हो गया और cx का c हो जाएगा, x का 1 होता है, तो c यहां पर हम लिख देते हैं c बटे cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, माइनस है तो यहां पर जो है हम लिख लेते हैं cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी, ये इधर पे लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, इसलिए यहां पर प्लस हो गया, c साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी बटे cos स्क्वायर cx प्लस डी ये हुआ। अब हम अलग अलग करेंगे, तो क्या क्या लिखेंगे, a cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी बटे cos स्क्वायर cx प्लस डी प्लस, अब ये अलग अलग लिखेंगे, c साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी बटे cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब देखो ये cos cx प्लस डी और cos स्क्वायर cx प्लस डी, एक cos कट गया स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, पहले नोट कर लो इसे, रेस कर दे रहे हैं, इतना नोट कर लो। उसके बाद यहां पर एक कट गया है तो बचा है आपका ए ऊपर जाएगा, हम जानते हैं 1/cos बराबर से
1/cos x बराबर sec x होता है, तो ये हो जाएगा sec cx प्लस डी, cx प्लस डी। आए बचा क्या क्या है, cos ax प्लस डी। अब यहां देखो cos स्क्वायर है, sin cx प्लस डी है, और इसको हम अलग अलग करेंगे तो cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी। एक sin इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले इन्वर्ट कर लेते हैं, c sin ax प्लस बी। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, sin x अपान cos x बराबर 10x होता है, 10 cx प्लस डी, cx प्लस डी। अब क्या बचा, एक cos बचा हुआ है, cos cx प्लस डी, इसे ऊपर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा, sec cx प्लस डी। यही तुम्हारा आंसर है, उत्तर है, ये तुम्हारा उत्तर है dy/dx। नोट कर लो, कर लिए नोट? यस सर। चलो आगे बताते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है तुम्हारा, cos y बराबर cos x क्यूब, उसके बाद है sin स्क्वायर x स्क्वायर, sin स्क्वायर x घात 5 है, ये है तुम्हारा। अब देखो ये है तुम्हारा कोण x क्यूब x घात 5, तो इसमें कितने फलन हुए, दो फलन हुए हैं। तो हम फर्स्ट सेकंड वाला फलन, जब दो फलन होता है तो दो फलन वाला सूत्र लिखते हैं, उसे हम बता चुके हैं, dy/dx बराबर होता है प्रथम फलन dy/dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन dy/dx प्रथम फलन। तो हम लिख देते हैं पहले सूत्र, dy/dx बराबर प्रथम फलन गुणे dy/dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन dy/dx प्रथम फलन। अब देखो प्रथम फलन में यहां क्या है, cos x घात 3, तो यहां पर प्रथम फलन की जगह हम लिख लेते हैं cos x घात 3 dy/dx, द्वितीय फलन की जगह हम sin x स्क्वायर x घात 5 प्लस फिर द्वितीय फलन sin x स्क्वायर x घात 5 dy/dx, प्रथम फलन cos x घात 3 ये है। अब हम पहले बता चुके हैं dy/dx के आगे वाले पोर्शन को dy/dx किया जाता है, उसके बाद और वैसे उतार लिया जाता है, इसे ऐसे उतार लो, cos x घात 3। अब इसमें हमें देखना है कि पहले स्क्वायर का dy/dx होता है, तो हम पहले स्क्वायर का dy/dx करेंगे, तब साइन का करेंगे, तब कोण का करते हैं। तो पहले हम स्क्वायर का करेंगे, तो आगे क्या आ जाता है, 2 sin 2 - 1 x घात 5। अब साइन करेंगे, साइन का क्या होता है, cos x घात 5। अब कोण का करेंगे, कोण का जानते हो सूत्र, इसका जो है 5 × 5 x घात 4, 5 - 1 प्लस इसको हम उतार लेते हैं आगे वाले को, x घात 5। अब इसका करेंगे, पहले cos का करेंगे, cos का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू माइनस साइन x घात 3। अब x घात 3 का करेंगे, 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x 3 - 1, 3x पावर 3x - 1। अब
इसको हम जो है हल कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 x घात 3 और फिर उसके बाद ये है तुम्हारा 2 में से गए साइन x घात 5। अब ये है तुम्हारा कास x घात 5 ए x घात 4 प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। 3 एक्स स्क्वायर आगे लिख सकते हो, 3 में से गए 2, 3 में से गए 2 तो 3x स्क्वायर हो गया। अब इसे हम नोट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स घात 5 साइन एक्स क्यूब। अब इसको हम x को आगे लिख लेते हैं, 10 एक्स घात 4 एक्स घात 3 साइन एक्स घात 5 कास एक्स घात 5। ये हुआ माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स घात 5 साइन एक्स घात 3। ये तुम्हारा डिवाइड एक्स हुआ, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अब इसे नोट कर दो, आगे सवाल बता रहा हूं। नोट कर लिए? चलो अब इसे रेस कर रहे हैं। सात नंबर सवाल है, 7 नंबर तुम्हारी सवाल है। तो अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर अब जो है ए वाई बराबर हम लिख लेते हैं। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, y बराबर कणी का मतलब आधी घात होती है, हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, 2 काट एक्स स्क्वायर का आधी घात। अब इसमें सूत्र लगा देते हैं, dy अपान डी एक्स 1/2 गुणे 1/2 काट एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1। पहले घात का किए, अब काट करेंगे। काट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x। अब इसे कट गया तो इसे हम dy dx बराबर काट 2, इसको माइनस और 2 आगे ले लेते हैं, 2x माइनस 2x इसको और इसको हम आगे ले लेंगे। अब काट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, 1/2 में माइनस 1 घट जाएगा तो माइनस 1/2 आएगा। अब इसको हम नोट कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर dy dx बराबर, अब इसको हम माइनस से नीचे ले सकते हैं। तो इस सूत्र से a इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/a होता है। इसी से हम आगे नीचे ले लेते हैं, तो माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे काट एक्स स्क्वायर 1/2। अब इसको हम कणी में लिख देते हैं, dy dx माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कणी के अंदर काट एक्स स्क्वायर। ये हुआ, इसे नोट कर लो। ये तुम्हारी 7वीं सवाल है। नोट कर लिए? यस सर। चलो अब आगे।
अब 8 नंबर सवाल है, देखो इसे कायदे से समझना। अब हम y बराबर कास अंडर रूट एक्स, हम बता चुके हैं पहले कास का होगा तब जो है अंडर रूट एक्स का होगा अवकलन। तो हम कर लेते हैं कैसे, डी बाई डी एक्स। अब अगर आप लिखना चाहते हैं हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी अपान डी एक्स कास अंडर रूट एक्स, इस तरह लिखकर भी हम इसे हल कर सकते हैं। अब इसको हम डी बाई डी एक्स बराबर कास का क्या होगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स, एक्स घात 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि आप बता चुके हैं करने का मतलब आधी घात होता है। अब इसका हम करेंगे माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1 माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। अब एक्स पावर माइनस 1/2 को हम नीचे ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स। ये तुम्हारा आंसर हुआ, उत्तर हुआ। नोट कर लो, बस नोट कर लिए? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट दिन, अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे। हम जानते हो हम हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं तो हिंदी का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। आप लोग कायदे से समझना, क्योंकि हम हिंदी का ही प्रयोग ज्यादा करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि आप लोग परीक्षा जो दोगे वो हिंदी मीडियम से भरे हो, हर हिंदी मीडियम से ही लिखना है तुम्हें, तो इसलिए जो है पूरा वाक्य जो है हिंदी मीडियम का प्रयोग करते हैं।